औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की रीडिंग और एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को फ्रॉम मोबी टेक फॉर क्लास 8। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। विद इन 2 days द टाइफून हैड कम्ड एंड द क्रू ऑफ द पीकॉक कुड वंस अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क ऑफ फाइंडिंग द वाइट व्हेल मोबी टेक। अब 2 दिन के बाद जब तूफ़ान में थोड़ा फ़र्क आया, यानी तूफ़ान रुक गया, थम गया और समुद्र का पानी नॉर्मल हो गया, तो पीकॉक के ऊपर मौजूद तमाम क्रू की तवज्जो वापस मोबी डिक को पकड़ने के ऊपर लग गई। ठीक है, और वही टास्क जो है ना अहाब ने जो सेट किए हुए थे सब क्रू के लिए कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, सब अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि अब हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हुए थे उस टाइफून के रुक जाने के बाद। एज वी सेल थ्रू इक्वेटोरियल फिशिंग वाटर फॉलोइंग द कोर्स दैट अहाब हैड प्लान्ड वी केम अक्रॉस अ नैंटकट व्हेलिंग शिप द रचल। अब इनकी एक और नैंटकट की व्हेलिंग शिप से मुलाकात हो रही है, आमना सामना हो रहा है, जिसका नाम द रचल है, उस शिप का नाम। ठीक है, और ये कहाँ मुलाकात हो रही है? उसी रास्ते पर जो कि अहाब ने सेट किया था मोबी डिक को पकड़ने के लिए, जो कि इक्वेटोरियल फिशिंग वाटर के रास्ते पे से होकर जाता था। इक्वेटोरियल फिशिंग वाटर क्या है? जब जहाँ हमारी ज़मीन का इक्वेटर है, आपको सबको पता है कि वेयर द इक्वेटर इज़ प्रेजेंट। अब इक्वेटर कहाँ मौजूद है? बिल्कुल हमारे सेंटर ऑफ द अर्थ की इमेजिनरी लाइन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अर्थ को 2 हिस्सों में बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए। ये इलाका गर्म पानी का इलाका, और गर्म पानी के इलाके में बहुत ज़्यादा मिकदार में मछली पाई जाती है। तो उसी रास्ते पर जहाँ मोबी डिक को पकड़ने के लिए अहाब ने ये रास्ता चुना था, वहीं इनकी मुलाकात इस शिप रचल के साथ हो रही है, जो कि नैंटकट की व्हेलिंग शिप है। "Ahoy there!" shouted Ahab to the captain of the ship. "Have you seen the white whale?" वही बात अहाब जो हर शिप के साथ मुलाकात में करता होता है कि उसने पहले एक ख़ास अंदाज़, ahoy here, हेलो हाय का ये अंदाज़ होता है। जितने भी जहाज़ रानी करते हैं या जितने भी मल्लाह होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनका ये तरीका होता है एक दूसरे को हेलो हाय करने का। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने देखा है वाइट व्हेल को? उसने ये नहीं पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खैर खैरियत है या नहीं, बस एक ही सवाल। यस, कन्फर्म द कैप्टन, हैव यू बाय एनी चांस सीन अ व्हेल बोट? रचल के कैप्टन ने जवाब दिया, हाँ। उसने कंफर्म किया, हाँ हमने देखा है। और उसने आगे से उल्टा सवाल दाग दिया अहाब को कि क्या आपको कोई व्हेलिंग बोट नज़र आ रही है मेरे शिप के ऊपर, कोई चांस नज़र आ रहा है व्हेल बोट का? तो अहाब ने आगे से जवाब दिया, नो। द कैप्टन ऑफ द रचल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज कैप्टन गार्डिनर एंड आस्क्ड अहाब फॉर परमिशन टू बोर्ड ओवर शिप। अहाब अग्रीड। रचल शिप के कैप्टन ने अहाब से परमिशन चाहिए कि मुझे वो इजाज़त दे ताकि वो हमारी शिप पर आ सके। तो अहाब अग्री हो गया और उसने इजाज़त दे दी कैप्टन, जो रचल का कैप्टन था उसको, जिसका नाम कैप्टन गार्डनर था। टेल मी अबाउट द व्हेल सेड अहाब। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, यानी हमारी शिप पर आया, गार्डनर जो कि दूसरी शिप का कैप्टन था, उससे फ़ौरन ही आपने सवाल दाग दिया कि क्या तुम्हें व्हेल का पता है, मुझे बताओ जल्दी से उसके बारे में। व्हेन द 2 मैन वर स्टैंडिंग फेस टू फेस। अभी वो एक दूसरे के आमने सामने ही आकर खड़े हुए थे, तो ये सवाल शुरू हो गए। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी हिम। तुमने कहाँ और किधर देखा उसे, ये बताओ। यानी उसके सवाल रुक ही नहीं रहे थे। आप कैसे लग रहा था पागल है ये बंदा। अपने घर जब कोई मेहमान आता है तो बंदा कोई बैठने का कहता है, पानी पीने का कहता है, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चनिंग स्टार्ट करती है। लेट यस्टरडे आफ्टरनून। हाँ, कल दोपहर को देखा था। अबाउट 3 miles साउथ फ्रॉम हेयर। यहाँ से साउथ की तरफ तकरीबन 3 मील दूर। रिप्लाइड गार्डनर। गार्डनर ने जवाब दिया, वी हैड सेंट आउट 3 boats टू हंट अ स्कूल ऑफ व्हेल्स व्हेन वी सॉ मोबी डिक वाइट हेड एंड हम्प इन द डिस्टेंस। हमने उस वक़्त व्हेलिंग की 3 बोट्स पानी में उतारी हुई थी, क्योंकि हम किसी और जो स्कूल ऑफ व्हेल है ना उसका शिकार के चक्कर में थे। लेकिन हमें उसी दौरान वो मोबी डिक नज़र आई, उसका सर नज़र आया और उसका हम्प नज़र आया, जो कि उसका पिछला हिस्सा था उसकी बॉडी का, थोड़े फासले पर, उस स्कूल ऑफ व्हेल के थोड़े फासले पर, जहाँ पर सारी व्हेल्स इकट्ठी थी और ये लोग वहाँ गए उनका शिकार करने के लिए। तो बस वहीं कहीं इनको मोबी डिक भी नज़र आ गई। वी डिसाइडेड टू सेंड आउट अ 4th boat टू परस्यू द व्हेलर। द क्रू मैनेज्ड टू हार्पून हिम बट द पोल
the boat with him for some distance. Night fell and the other three boats returned to the ship. Gardner paused. We have searched everywhere for the fourth boat, but we can't find it. अब बेचारे ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। कहता हाँ, जब हमें मोबी डिक नजर आई तो हम उन 3 बोट्स के अलावा भी एक बोट हमने फोर्थ बोट भेजी उसका पीछा करने के लिए, उस वेल का। और क्रू ने मैनेज भी कर लिया, उसको हारपून भी मारा, ठीक है ना, यानी उसको नेज़ा भी मारा, लेकिन वो उनको खींचती हुई उस बोट को ले गई दूर कहीं फासले पे। जब रात हो गई तो 3 बोट्स जो पहले गई थी वो तो वापस आ गई, लेकिन चौथी बोट जो उसके पीछे गई थी वो वापस नहीं आई। यानी उसने थोड़ा सा ठहर कर ये बात किया, थोड़ी देर पॉज किया और फिर बताया कि चौथी बोट जो उसकी सर्च में निकली थी ना वो नहीं वापस आ सकी। हालांकि हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की। दैट्स वाई I came on board, Captain, to ask for your help. Help us find the missing boat. I beg you. प्लीज़ हेल्प अस। इसी वजह से तो कैप्टन मैं आपकी बोट पर आया हूँ, आपकी शिप पर बोर्ड किया है मैंने, ताकि मैं आपसे मदद मांग सकूँ और आप हमारी उस गुमी हुई बोट की ढूंढने में हमारी मदद करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, प्लीज़ हमारी मदद करें। Ahab shook his head. I can't do that. I'm afraid we'll fall behind schedule if we stop now. उसने कहा नहीं, अपना सर हिलाया नई में और कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे डर है कि अगर मैं आपकी मदद करने लग गया तो जो मैंने स्केड्यूल बनाया है मैं टाइम पर वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा और मोबी डिक फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी। मतलब यही था ना उसका कि स्केड्यूल के हिसाब से हम चल रहे हैं, अगर हमने 1-2 दिन 3 दिन आपकी मदद में निकाल दिए तो फिर, यानी ये बिल्कुल ही सेल्फिशनेस शो करवा रहा है अपनी। Gardner looked at Ahab begging, "Please, Captain Ahab, my son was on that boat. He's only 12 years old. You must help me find him." गार्डनर ने फिर ऐसे इल्तजा वाले आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, प्लीज़ मैं आपकी मदद चाहता हूँ क्योंकि मेरा 12 साल का बेटा उस बोट के ऊपर है, तो आप प्लीज़ हमारी मदद करें उस बोट को ढूंढने में। Ahab sighed. I said before, I cannot help you. यानी इतना सेल्फिश। उसने फिर आह भरी और उसने कहा नहीं जी, मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता आपकी मदद, मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे बंदे की अल्लाह भी मदद नहीं करता। हो सकता है अगर वो उसकी बोट ढूंढने में मदद करता तो उसको मोबी डिक भी वहीं कहीं आसपास मिल जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सेल्फिशनेस है ना। बट आई विल पे यू, सेड गार्डनर, आई विल पे यू एनीथिंग प्लीज़। अब रचल के कैप्टन गार्डनर को लगा कि शायद मैं इसको पैसे ऑफ़र करूं तो शायद उस तरह ये मेरी मदद कर दे, तो उसने कहा मैं आपको पे करूंगा, इसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा या कोई भी चीज़ आप मुझसे चाहते हैं मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन आप हमारी मदद करें। आई कांट हेल्प यू, शाउटेड अहाब, लीव माई शिप एट वंस। अब वो चीखना शुरू हो गया अहाब। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा ना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरी शिप से चले जाओ। सिंपल मीन इसका ये बनता है दफ़ा हो जाओ। गार्डनर स्टेयर्ड एट अहाब शॉक्ड। गार्डनर को ऐसे जैसे झटका सा लगा, ये किस तरह किस अंदाज से मेरे साथ बात कर रहा है, चिल्ला कर चीख कर, क्योंकि है तो दोनों कैप्टन ना, उसको उसके रुतबे का थोड़ा ख्याल होना चाहिए। तो उसने उसकी तरफ ऐसे घूरते हुए देखा। अवॉइडिंग द कैप्टन्स लुक, अहाब वॉक्ड क्विकली टू हिज कैबिन एंड गार्डनर वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू रिटर्न टू हिज शिप। अब उसके पास कोई वजह ही नहीं रही थी यहाँ रुकने की, सिवाय इसके कि वो चला जाए वापस अपनी शिप के ऊपर। वी कुड हैव हेल्प हिम फाइंड द लैड, स्टब विस्पर्ड टू स्टारबक। अब स्टारबक को स्टब ने कहा कि हम कर सकते थे उसके बच्चे को ढूंढने में, लैड मीन्स उसके बेटे को ढूंढने में मदद, ठीक है। I replied the first mate, Ahab is letting his obsession turn him into a monster. अब उसने फर्स्ट मेट ने यानी स्टारबक ने आगे जवाब दिया, छोड़ो परे यार, ये जो है ना अहाब, इसका जो ऑब्सेशन है, पागलपन है ना मोबी डिक को पकड़ने का, उसने इसको खुद भी एक मॉन्स्टर बना दिया, यानी इसके अंदर इंसानियत ही ख़त्म हो गई है कि ये किसी के दुख या तकलीफ़ में उसकी मदद करे। शॉर्टली आफ्टर द एनकाउंटर विद द रचल वी क्रॉस पाथ विद अनदर शिप, द डिलाइट। एज द शिप केम क्लोजर वी नोटिस्ड अ shattered whaleboat tied to the quarterdeck. The dangling white planks and splinters of wood reminded me of a skeleton. अब ये कुछ देर ही गुजरी थी, यानी कुछ अरसा ही हुआ था, 1-2 दिन की बात है, जब अभी हमने रचल से हमारा आमना सामना हुआ था। तो इसी रास्ते पर हमें एक और शिप मिली जिसका नाम डिलाइट था, और हमने देखा कि जब वो शिप हमारे नज़दीक से गुजरी तो उसके क्वार्टर डेक के ऊपर, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ कैप्टन रहते हैं,
एक तो मेन डेक होता है ना, एक क्वार्टर डेक होता है छोटे वाला ऊपर। तो वहाँ हमने देखा कि एक शैटर्ड व्हेल बोट है जो बंधी हुई है उसके साथ, और वो बिल्कुल टूटी फूटी हालत में है, चीथड़े जिस तरह उड़े होते हैं ना। और उसके जो प्लैंक्स थे, उसके जो वो फटे थे, वो हमें ऐसे लग रहे थे जैसे किसी स्केलेटन को, किसी ढांचे को उन्होंने उसके साथ बांध के रखा हुआ है। यानी बोट एक ढांचा नुमा शक्ल बनाकर हमें नज़र आ रही थी, ढांचे की शक्ल की नज़र आ रही थी, अजीब सी। हैव यू सीन द वाइट व्हेल, अहाब कॉल्ड आउट। अब अहाब को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। फिर उसने इस शिप के कैप्टन से या उसके किसी क्रू मेंबर से पूछा कि क्या आपने देखी है वाइट व्हेल। द कैप्टन ऑफ द डिलाइट पॉइंटेड टू द wreckage एंड सेड यस एंड ही डिड दैट। उसने कहा हाँ हमने देखी और उसने ये किया, यानी उसने जो टूटा फूटा था ना शिप, वो जो ऊपर बंधी हुई बोट थी, उसकी तरफ इशारा करके ये जवाब दिया अहाब को। डिड यू किल हिम आस्क्ड अहाब। क्या तुम लोगों ने उसको मार दिया, अहाब ने पूछा। द कैप्टन शूक हिज हेड, नो वन कैन किल दैट व्हेल। उसने ना में सर हिलाते हुए जवाब दिया कैप्टन ने कि नहीं, उसको कोई नहीं मार सकता उस whale को। Then the captain of the Delight removed his hat and muttered a prayer while his crew threw what appeared to be a body wrapped in fabric into the ocean. इसके बाद कैप्टन ने अपने सर से कैप उतारी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई अफसोस और दुख वाले कलमात अपने मुंह से कोई निकालता है अंग्रेज़ों में, तो अपनी कैप उतार देते हैं, अपने दुख का इजहार इस तरह करते हैं। तो उसने अपनी कैप उतार कर बगल में ली और कुछ दुआया कलमात अपने मुंह से बड़बड़ाए, जिस तरह बंदा खामोशी से आवाज़ निकाल सरगोशी करता है। और उसके क्रू ने एक बॉडी जो कि रैप हुई हुई थी, दूर से ऐसे ही लग रहा था किसी फैब्रिक में रैप हुई हुई है, कोई लाश है जिसको वो ओशन के अंदर डाल रहे थे, फेंक रहे थे। दैट व्हेल किल्ड 6 ऑफ माई मैन सेड द कैप्टन बाय वे ऑफ the explanation. We were only able to retrieve one body. I warn you, old man, stay away from Moby Dick. उसने कहा मेरे 6 बंदे उस व्हेल ने मार दिए हैं, और उनमें से सिर्फ एक की लाश हमें मिल सकी है, जिसको हम अब जो है ना समंदर के हवाले कर रहे हैं उसकी आखिरी रसूमात करके। ठीक है, और मैं तुम्हें इस चीज़ की वार्निंग देता हूँ कि तुम बूढ़े आदमी इस व्हेल से जो है ना दूर ही रहो, जिसका नाम मोबी डिक है। तो उसके रास्ते में मत आओ, उससे दूर रहो। Ahab ordered us to move on quickly and we left the crew of the Delight to their misery. अब हम डिलाइट को उनके इसी दुख में, उसी हालत और ख़राब हालत ज़ार में छोड़कर, हमें अहाब ने कहा इनको तो छोड़ो परे, इनके साथ तो जो होनी थी सो होगी। उसने कोई उनके साथ कोई दुख नहीं बांटा, कुछ उनको हौसला नहीं दिया या कोई जवाब नहीं दिया, और हमें तेज़ी से उस तरफ बढ़ने को इशारा किया जहाँ से वो शिप वापस आ रही थी, डिलाइट आ रही थी। यानी उसको ये पूरा यकीन था अब हमारा आमना सामना मोबी डिक से होने ही वाला है। The incident must have upset Ahab because he spent the rest of the afternoon on deck staring quietly into the ocean. हमें लगा कि शायद अहाब जो है ना उसको इस वाक़ये ने, यानी डिलाइट वाले वाक़ये ने थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचाई है और वो अपसेट हो गया, थोड़ा परेशान है, और उसने अपने सारी दोपहर जो है ना अपने डेक में गुजारी है, वहीं अपने कैबिन से बाहर ही नहीं निकला। और बस उसने अगर कैबिन से बाहर भी निकला तो वो ओशन की तरफ ही देखता रहा अपने डेक में बैठकर, अपने ऊपर जो उनका बोट तख्ता होता है जहाँ पर कैप्टन्स नॉर्मली बैठते हैं। At one moment I saw a tear roll down his cheek and fall into the sea. और एक जगह मैंने देखा भी, एक ऐसा लम्हा भी आया कि इसकी आंखों में से आंसू निकले और इसके गाल के से ऊपर होते होते नीचे समुंदर में जा गिरे, क्योंकि वो समंदर की तरफ ही देख रहा था डेक पर खड़े होके। नोटिसिंग द कैप्टन्स डिस्ट्रेस, स्टारबक वॉकड अप टू अहाब एंड लेड अ हैंड ऑन हिज शोल्डर। अब ज़ाहिर बात है कैप्टन तो था ना, उनको पसंद तो था अहाब, बेशक वो पागल था जो भी था। तो स्टारबक गया उसके पास चलता हुआ, उसको इस हालत में देख कर अपने उसके कंधे के ऊपर हाथ डाल के जैसे दोस्त खड़े होते हैं वैसे खड़ा हुआ। द कैप्टन टर्न अराउंड क्विकली, ओ स्टारबक ही सेड, उसने कहा ओ स्टारबक तुम हो। आर यू ऑल राइट कैप्टन आस्क्ड द मेट। अब स्टारबक ने कहा आप खैरियत से, तुम ठीक तो हैं कैप्टन। Oh yes, yes, I'm fine, replied Ahab. This day reminds me of the first time I killed a whale. I was just 18 at the time. Do you know that I have been a whaling man for nearly 40 years now? I have spent most of my life at sea, away from my wife, my son, my home in Nantucket. I have led a lonely life, Starbuck. अब जो है ना कैप्टन अपनी रुदात सुनाना शुरू हुआ। परेशान था तो उसने अपना दुख हल्का करने के लिए अपने जो मेट है, फर्स्ट मेट स्टारबक, उससे बयान करना शुरू किया कि स्टारबक मुझे जब मैंने ये लाश और ये सारा मंज़र देखा है ना, मुझे अपना वो वक्त याद आ गया जब मैं सिर्फ 18 साल का था
और जब मैंने पहली दफ़ा कोई वेल मारी थी, और फिर मैंने अपनी इस वेलिंग मैन के तौर पर मैं तकरीबन 40 साल तक काम करता रहा, और मैंने अपना ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का जो अरसा गुजारा है वो मैंने इसी समंदर में गुजारा, अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने घर से दूर, नैनीताल में जो मेरा घर था वहाँ से दूर। और मेरी ज़िंदगी बड़ी मैंने अकेली ज़िंदगी गुजारी है स्टारबक। आई शुड बी home with my family, instead I'm here chasing that wicked whale। मेरे ख्याल से तो मुझे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था इस वक्त, बजाय इसके कि मैं इस वेल का पीछा करता, इस चालाक वेल का। अब बेचारे को ना थोड़ा थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया था कि यार मैं पागल तो नहीं हो रहा इस वेल के चक्करों में, मुझे तो अपनी फैमिली का ख्याल ही नहीं रहा, सारी ज़िंदगी मैंने इसके पीछे गुजार दी है। दिस ऑब्सेशन इज़ डिस्ट्रॉइंग मी एंड आई हैव ग्रोन टायर्ड ऑफ इट। ये पागलपन मुझे तबाह कर रहा है और मैं थक चुका हूँ इससे। स्टारबक लुक्ड रिलीव्ड। अब स्टारबक को ना थोड़ा हौसला हुआ कि शुक्र है कैप्टन अहाब को इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो पागल हो रहा है और वो ये तरीका ठीक नहीं है। देन लेट अस गो होम कैप्टन, लेट अस गिव अप द सर्च फॉर द वेल एंड रिटर्न टू आवर फैमिली सेफली। तो फिर आप घर चलें ना वापस, हमें भी जाने दें कैप्टन, आपको सोचना चाहिए। बस अब इस वेल की जान छोड़ें, इसको ढूंढना तलाश करने को छोड़ें और चलें हम अपने अपनी फैमिलीज़ पे वापस चलते हैं, अपनी फैमिलीज़ के पास सेफली, बग़ैर किसी नुकसान के। Ahab sighed. I wish I could do that, he said, but something forces me to carry on searching for that evil creature। कहता मैं भी चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे इस evil creature को, इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मजबूर कर रही है। यानी अब फिर दोबारा से उसके ऊपर वो पागलपन सवार होना स्टार्ट हो गया है। It is my destiny to kill Moby Dick and I cannot give up until I have succeeded in my quest। उसने कहा ये मेरा नसीब है, मेरे नसीब में है मोबी डिक को मारना, और मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता, मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता अपनी तलाश में। डिसअपॉइंटेड बाय द कैप्टन्स रिस्पॉन्स, स्टारबक सिंपली शूक हिज हेड एंड वॉकड अवे। अब वो बड़ा नाउमीद हुआ कैप्टन के इस रिस्पॉन्स से। उसको तो ये था कि चलो शुक्र है पागल को अक्ल आई और अब हम सब अपने घरों को जाएंगे, लेकिन उसने अपना सर हिलाया, उसने कहा भाई ये नहीं ठीक हो सकता, आदमी ये सबको ही मरवाएगा। अहाब कंटिन्यूड टू सर्वे द सी एंड वॉज सून जॉइंड बाय फडाला remained by his side until the sky was covered in stars। अब अहाब के पास जब वो सर्वे कर रहा था, सी को अच्छे से देखभाल रहा था कि शायद उसको मोबी डिक नज़र आए, इतनी देर में फडाला आ गया उससे गपशप लगाने के लिए, और फिर उसके साथ उस वक्त तक रहा जब तक कि रात नहीं पड़ गई और पूरा आसमान सितारों से नहीं भर गया। उम्मीद करती हूँ आपको इस वाले चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।